हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे और टॉपिक इज इंटरजेक्शन। आज हम इंटरजेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही एक टॉपिक है। और हम पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर 7-8 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, और आज हमें इंटरजेक्शन डिस्कस करें। और वन एक हमारा रहता है, पेंडिंग रह जाता है, जो आर्टिकल है, जो डिटरमाइनर के साथ ही आता है। ठीक है। और आज हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह के इंटरजेक्शन क्या होता है और इसको हम क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, क्योंकि अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हमारा जो सेंटेंस है दैट विल बी इनकम्प्लीट। ओके, तो इनको इनकम्प्लीट, लेकिन इंटरजेक्शन के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन हम इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी सडन फीलिंग्स बताने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इंटरजेक्शन क्या है और किस तरह से इसको हम अपने सेंटेंसेस में डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब फीलिंग और इमोशन। वो कहता है इंटरजेक्शन क्या है, एक वर्ड है, जब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं हमारी फीलिंग को या इमोशन को। एक सडन फीलिंग लाती है हमारे अंदर, जो कई बार होता है ना, अचानक से कोई फीलिंग आती है, दुख वाली फीलिंग आ जाए, हम सुन ले तो वो भी बहुत दुख वाली है, तो हम कुछ रिएक्ट करते हैं। और कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे नहीं, मतलब अगर बहुत खुशी हो, बहुत दुख हो, जहाँ हम बहुत ही एक्साइटेड हैं तो हम वैसे वर्ड्स यूज करते हैं। नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल रह रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें हम वो वाले वर्ड्स कम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। इंटरजेक्शन का मीनिंग ही ये है, वो वाले वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, जहाँ हमारे सडन इमोशंस को शो करते हैं। इसके एंड में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी आप समझते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आर सडन फीलिंग्स और इमोशंस, जो हमारे सडन फीलिंग और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो वही आपका इंटरजेक्शन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वाओ, ओ, ये, यस, शी, ऐसे हम बोलते हैं ना, एलास, हुरे, आउच। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे वर्ड्स और भी ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं। और ये वाले वर्ड्स जो हैं, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे एज ए इंटरजेक्शन यूज हो रहे हैं। आप बहुत सारे और भी वर्ड होते होंगे जैसे आप यूज करते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ वाओ, तो वाओ का कैसे यूज करूंगी, वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आप बोलते हो ना, कई बार कोई गर्ल्स, फॉर एग्जांपल स्पेशली गर्ल्स, कोई ड्रेस देख ले तो हम बोलते हैं ना, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल ड्रेस। ये क्या है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। तो वाओ, हम जैसे कभी मॉल में चले गए, फॉर एग्जांपल हम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो शॉपिंग करने गए हैं, वहां कोई ड्रेस है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े देखने के बावजूद भी हमें कुछ पसंद नहीं आता, और कोई ऐसी एक ड्रेस मिल जाती है जिसको देखते ही हमारा क्या होता है कि नहीं, हम इसे खरीद लेंगे। तो ये क्या है, जैसे हम उसकी तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं ना, वाओ दिस वन इज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है, तो हम करते हैं ना वाओ। तो ये वाओ जो वर्ड है दैट एक्सप्रेस योर सडन फीलिंग, आपकी एक्सप्रेस कर रहा है, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। ये वाओ जो है दैट इज योर इंटरजेक्शन, ये आपका इंटरजेक्शन है। जैसे ओ बोलते ना, ओ, कई बार आप बोलते हो ओ माई गॉड, है ना, व्हाट हैपन, ओ माई गॉड, आप बोलते ना ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। तो ऐसे आप कई बार यूज करते हो। जैसे मैं लिख रही हूं ओ, व्हाट, ओ व्हाट हैपन, ओ क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका इंटरजेक्शन है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हम यूज करते हैं ये आपका यस के लिए भी, ये और यस ये आपका सेम ही है। आप इनको, ये को आप यस के लिए भी यूज कर सकते हो। और कई बार हम बोलते हैं ये वी विल डू दिस, हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई आपसे पूछे कि डू यू वॉन्ट टू गो टू मूवी, आप बोलते हो यस, या ये, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये वी विल गो, हम जाएंगे, वी विल गो टू सिनेमा, या वी विल गो टू
सी मूवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यस, ये का मतलब यस ही होता है। अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को। जैसे हम बोलते हैं ना, का मतलब होता है जैसे बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि चुप हो जाओ आप तुम, क्योंकि बेबी जो है द, जहाँ लिख दो द शो इज स्टार्टिंग, शो जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए तुम क्या करो, चुप हो जाओ। तो हम एकदम से बोलते हैं शोर मत करो, चुप हो जाओ, क्योंकि शो जो है वो स्टार्ट हो रहा है। देन एलास, एलास जो है वो आपका किस वर्ड के लिए यूज होता है, जब आप सारों में होते हैं, आपके दुख के लिए आपका वो यूज होता है, एलास यूज होता है। ठीक है, जैसे Alas, his father passed away। बहुत दुख की बात है कि उसके पापा जो हैं वो गुजर गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। तो alas, his father passed away। तो alas is used for the sorrowness, मतलब आपकी सैडनेस के लिए आपका ये जो alas है, ये वर्ड को यूज किया जाता है फॉर सैडनेस, फॉर सॉरो, सॉरो के लिए भी और सैडनेस के लिए भी हम इसको क्या यूज करते हैं, लास्ट वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हुर्रे, हुर्रे जैसे आप कोई मैच जीत जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, हुर्रे वी वॉन मैच। हमने जो है वो मैच जीत लिया है, मतलब हम मैच जीत चुके हैं, तो ये क्या है, हुर्रे वी वॉन मैच, हमने मैच जीत लिया था। तो ये सब क्या, ये दिस इज फॉर योर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के लिए आप ये जो वर्ड है वो यूज करते हैं। जैसे आउच, आउच आप यूज करते हैं फॉर पेन के लिए, पेनफुल सिचुएशन के लिए आप क्या यूज करते हैं। जैसे कई बार होता है कहीं हम जा रहे हो, गिर जा, बोलते हैं ना आउच, वो जोर से लग गई मुझे, है ना, करते हैं ना आप ऐसे वर्ड्स यूज। तो ये आउच है, इसका मतलब आउच हर्ट मी, इट्स हर्ट मी। ठीक है, इट्स हर्ट मी, स्टॉप पिंचिंग, वो क्या कर रहा है, इट्स हर्ट्स मी। ठीक है, आउच इट्स हर्ट्स मी, वो मुझे क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो स्टॉप पिंचिंग मी, इसलिए तुम मुझे स्टॉप कर दो, मुझे पिंच करना, ये पेनफुल सिचुएशन के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप अपनी इंटरजेक्शन के एज ए इंटरजेक्शन यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो आप सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे, जैसे आप ओ माई गॉड, येस, ये कई बार आप बोलते हो वेल डन, कई बार आप ऐसे भी बोलते हो ओ माई डियर वेलकम। तो आप बोलते हो ना कि कई बार किसी ने बहुत अच्छे, आपके बच्चे ने मार्क्स लिए हो, तो आप बोलते हो वेल डन, नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी क्या करोगे, अपना बेस्ट करोगे। तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये आपके क्या है, इंटरजेक्शन है। जब आप अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड्स यूज करते हो, ये आपका इंटरजेक्शन है। तो ये कुछ वर्ड्स को मैंने आपको बताया किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शन एंड हाउ वी कैन यूज दीज वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ एंड हाउ दे एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स एंड आवर सडन इमोशंस। ओके, थैंक you guys for watching my video. Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.